इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। तो सबसे पहले स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की समानताओं पर बात करेंगे। देखिए बच्चों, यदि दो बिंदु आवेश, जैसे एक का आवेश है Q1 और दूसरे बिंदु आवेश है Q2, और इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी कितनी ले R, तब इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तब हम इसको लिख सकते हैं F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। वहीं अगर गुरुत्वाकर्षण बल की बात करी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल वैज्ञानिक न्यूटन ने बताया था कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, और इस आकर्षण बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो जैसे यहाँ पर एक पिंड ले लें m1 और उससे कुछ दूरी पर एक दूसरा पिंड ले लें m2। यहाँ पर हमने बिंदु द्रव्यमान के दो पिंड लिए हैं और उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी हमने रखी जैसे r। ठीक है, तब इन दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अर्थात यह बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। वहीं गुरुत्वाकर्षण बल की बात करी जाए तो इसमें भी यही होता है, यह बल भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तो ये इसकी पहली समानता हो गई, इसकी स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की। स्थिर वैद्युत बल में दूसरा पॉइंट देखिए, यदि इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में हम वायु या निर्वात रख दें, वायु या निर्वात हो तो भी स्थिर वैद्युत बल लगता है। ठीक है ना, दो बिंदु आवेशों के बीच में वायु या निर्वात हो तो भी स्थिर वैद्युत बल लग सकता है। वहीं अगर दो पिंडों के मध्य में, यहाँ पर ये जो हमने बिंदु द्रव्यमान के दो पिंड लिए हैं, इनके बीच में भी वायु या निर्वात हो तो भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो दूसरी समानता क्या हो जाएगी, यह बल माने स्थिर वैद्युत बल वायु या निर्वात में लग सकता है और गुरुत्वाकर्षण बल भी वायु या निर्वात में लग सकता है। तीसरा पॉइंट देखिए, जो स्थिर वैद्युत बल है, यहाँ पर ये जो आवेश है, दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा सेंटर टू सेंटर, मतलब ये एक केंद्रीय बल है। कैसा केंद्रीय बल है, इस आवेश का जो सेंटर पॉइंट होगा और दूसरे आवेश का जो सेंटर पॉइंट होगा, तो केंद्र टू केंद्र, अर्थात दो केंद्रों के अनुदिश यह बल कार्य करता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, m1 द्रव्यमान का पिंड है, यहाँ पर m2 द्रव्यमान का पिंड है। तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा और इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा, तो केंद्र के अनुदिश गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। अर्थात स्थिर वैद्युत बल एक केंद्रीय बल है जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ऐसे यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी समानता, गुरुत्वाकर्षण बल भी एक केंद्रीय बल है जो दो द्रव्यमानों को, यहाँ पर देखो, दो द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो ये तीसरी समानता है। अब बात कर लेते हैं स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बलों में अंतर या फिर कुछ असमानताओं पर चर्चा कर लेते हैं। पहली असमानता है, यह बल माने स्थिर वैद्युत बल या तो आकर्षण प्रकृति का होगा, जैसे धनावेश और ऋणावेश हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यह बल आकर्षण प्रकृति का हो सकता है, या फिर धन धन है या फिर ऋण ऋण है। तो इन दोनों कंडीशन में जो स्थिर वैद्युत बल है वो प्रतिकर्षण प्रकृति का हो सकता है। अर्थात स्थिर वैद्युत बल आकर्षण प्रकृति या फिर प्रतिकर्षण प्रकृति का हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक है ना, इसी को तो वैज्ञानिक न्यूटन ने बताया था कि इस ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दूसरी असमानता देखिए, जैसे हमारे पास दो आवेश हैं, एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2, तो ये जो स्थिर वैद्युत बल है
इन दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच में कौन सा माध्यम है, वायु है, निर्वात है, कौन सा माध्यम है, तो उस पर डिपेंड करेगा स्थिर वैद्युत बल। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के मध्य के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल पूरे ब्रह्मांड में कैसा होता है, एक समान होता है। दो पिंड हैं, एक का द्रव्यमान है m1, दूसरे का m2, तो इन दोनों पिंडों के बीच में कौन सा माध्यम है, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता। ठीक है, कोई सा माध्यम हो, चाहे वायु हो, निर्वात हो, पानी हो, मोम हो, कोई सा माध्यम हो, गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। अगला पॉइंट देखो, स्थिर वैद्युत बल एक प्रबल बल होता है और यहाँ पर ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये एक दुर्बल बल है। बल्कि आप ऐसा मान लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का सबसे दुर्बल या कमजोर बल होता है। ठीक है, जबकि स्थिर वैद्युत बल एक प्रबल बल होता है। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि प्रकृति का सबसे प्रबल बल कौन सा होता है, तो आपको बता नाभिकीय बल। नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे प्रबल बल होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का सबसे दुर्बल बल होता है।